गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन क्लास सोशल साइंस की यानी सामाजिक विज्ञान की स्टार्ट कर दी गई है। कल भी एक वीडियो पढ़ा था, आज उसी का सेकंड पार्ट आपको अध्याय 2 राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद के उदय में आपको पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में आपको आज हम कुछ थोड़ा बहुत बताएंगे। जैसे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और उसका संचालन कैसे हुआ, भारत में आने का उसका मुख्य कारण क्या था। जैसे कि पहला विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ। 1914 से 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चलता रहा। इसी के बीच कुछ एक्ट बने। भारतीय राजनीति में अंग्रेजों ने जो भी एक्ट बनाए वो भारतीयों के विरुद्ध बनाए। जैसे कि सबसे पहले रॉल एक्ट, ये 1919 में इन्होंने एक कानून बनाया था। इस रॉल एक्ट में क्या होता था कि बिना बताए, बिना कारण या बिना नोटिस किसी भारतीय व्यक्ति को पकड़ लेना और उसको क्या करना, जेल में डाल देना। इस एक्ट के तहत ना अपील, ना दलील, ना वकील, इसमें किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होती थी। इसमें क्या होता था कि जो भारतीय संदिग्ध रूप में पाए जाते थे उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था। तो इसी के विरुद्ध चलते हुए कुछ भारतीयों ने इसका विरोध किया। विरोध करते हुए इसमें गांधी जी ने भी प्रवेश किया। जैसे कि इस एक्ट में चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में अपनी सफलता से प्रेरित होकर महात्मा गांधी ने 1919 में प्रस्तावित रॉल एक्ट के विरुद्ध एक देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन करने का निर्णय लिया। अब जैसे चंपारण जो आपका इस समय वर्तमान में बिहार में पड़ता है, तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया था, चंपारण आंदोलन चालू किया था। फिर इसके बाद खेड़ा आंदोलन चालू किया था। फिर इसके बाद अहमदाबाद में एक आंदोलन चालू किया था। तो इस तरह ये आपका आगे इसी क्रम में जैसे खिलाफत आता है, खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन 1919 से 1922 ईस्वी के बीच में क्या किया। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कर लिया था, लेकिन आंदोलनों का नेतृत्व उन्होंने तिलक यानी कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद 1920 ईस्वी में इन्होंने संभाला था। अब जैसे कहते हैं कि महात्मा गांधी ने अपना राजनीति को किसे माना, तो ये 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए, तो ये सबसे पहले भारत में आकर के इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु तिलक को अपना मानने के बाद इन्होंने आगे राजनीति में कदम रखा। फिर इसके बाद कुछ आंदोलनों को छेड़ा। आज जैसे देखते हैं कि 1919 में कई तिथियां आती हैं, जैसे रॉल एक्ट है, और ये इसी डेट को 13 अप्रैल 1919 को एक घटना घटी, जलियांवाला बाग। वो भी इसी चैप्टर में है। आपको आगे इसी के क्रम में 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमीशन योजना, इसके बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो में बता रहे हैं। आपको 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक घटना घटित हुई थी, जिससे भारतीयों ने
अपने देश में बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर के इसके खिलाफ मोर्चा लिया था। अब जैसे 1919 की जो घटना है तो आपके पंजाब के अमृतसर में ये घटना घटित हुई थी। काल बैसाखी का दिन था। उस दिन क्या हुआ था कि एक अंग्रेज अधिकारी ने एक वन इस तरह बाग में क्या किया था, निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवा दी थी। उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग घायल हुए थे। इसी क्रम में चलते हुए क्या किया गया था, उसका भारतीयों ने विरोध किया था। अब आगे देखते हैं। इसी को आगे नोट्स में आपको बताया जाएगा। इसी के नोट्स भेजे जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप नोट करें। और जैसे इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे कि आपका रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो ये प्रश्न आपका बन गया। अब इसका आंसर लिख सकते हैं, कब पारित हुआ था। तो ये रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। इसी में एक प्रश्न और बनता है दूसरा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे। तो ये जनवरी 1915 ईस्वी में भारत वापस लौटे। इस तरह के आपके प्रश्न बनेंगे। अब आगे देखते हैं इसी क्रम में। राष्ट्रवाद के उदय में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे अप्रैल 1919 में रॉलेट खिलाफत, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नंबर 2 जनवरी 1921 ईस्वी में असहयोग और खिलाफत। नंबर 3 फरवरी 1922 चौरी चौरा एवं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को इस चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। 4 नंबर में है दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था कि पूर्ण स्वराज की मांग की थी रावी नदी के तट पर। 5वां पॉइंट जो आपका है, गांधी जी ने 1930 ईस्वी में दांडी, ये दांडी गुजरात में पड़ता है, दांडी में नमक
कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया। ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इनको आप क्या करेंगे कि आप अपने पेयर में इनको नोट करेंगे। इसी क्रम में आगे कुछ अगला पॉइंट बढ़ते हुए अगला पॉइंट है 6 पॉइंट में, जैसे कि मार्च 1931 ईस्वी में गांधी जी ने क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेते हैं। यानी कि मार्च 1931 में जैसे आपका 1930 ईस्वी में गांधी जी ने क्या किया था, नमक कानून को तोड़ा था, दांडी यात्रा करके उल्लंघन किया था उसका। तो उसी क्रम में चलते हुए अगला पॉइंट है 7 दिसंबर 1931 ईस्वी में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में जो आयोजन होता है, ये गोलमेज लंदन में आयोजित हुए। कहाँ आयोजित हुए थे? लंदन में। और ये 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। जैसे पहला हुआ था आपका 1930 ईस्वी में पहला, और दूसरा क्या हुआ था 1931 में, तीसरा 1932 ईस्वी में। इस तरह से 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुए थे, जिसमें कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। तो ये आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन है। 8वां पॉइंट है 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या होती है, शुरुआत होती है। इसी क्रम में अभी आगे और पॉइंट है, फिर हम आपको अभी इसी पॉइंट में इसी क्रम में चलते हुए बताते हैं। स्मरणीय तत्व में देखते हैं आपको पहला पॉइंट, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1919 से 1947 ईस्वी तक का जो काल, यानी कि जो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 1919 से लेकर के 1947 तक के बीच का जो काल है, यानी ये अवधि है, इसके बीच को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा तो विरोध में हड़ताल की। तीसरा पॉइंट है इसी 23 मार्च 1942 ईस्वी को कृत मिशन भारत पहुंचा, किंतु सभी के विरोध के कारण यह सफल नहीं हो सका। ये आपके कुछ स्मरणीय बिंदु हुए। ये अध्याय आज आपका यही से समाप्त होता है। अगले चैप्टर के लिए नेक्स्ट आप लोग सभी ये अपने पेयर में इस तरह के स्मरणीय बिंदुओं को नोट करेंगे। पहले आप विकल्पी नोट करेंगे, फिर इसके बाद अतिलघु उत्तरी, फिर इसके बाद थैंक यू। जय हिंद।